देखो अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देखो क्या दिया है। फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ दिस कंटिन्यूटी। देखो फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ दिस कंटिन्यूटी ऑफ एफ where f is defined, where f is defined by fx इक्वल टू क्या है, mod x upon x if x is not equal to 0 if x is equal to। देखो इसमें भी पॉइंट कुछ नहीं दिया, इस कंटिन्यूटी निकालना है तो क्या करोगे, इसको देखो एक डेफिनेशन देख लो आप, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एस इज इक्वल टू होता है क्या, एक्स जब एस इज ग्रेटर देन और इक्वल 0 और मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 और मॉड ऑफ एस इज इक्वल टू होता है माइनस एक्स जब एक्स इज लेस देन 0। मॉड ऑफ एस की वैल्यू एक्स होता है जब एस की वैल्यू 0 से बड़ी है और मॉड ऑफ एस की वैल्यू क्या होता है माइनस एक्स यदि एस की वैल्यू 0 से कम है। देखो ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, ये आता भी है, थोड़ा सा दिमाग लग रहा है, ये आप ध्यान नहीं दिए तो बनेगा नहीं, हम इसको अच्छे से समझना है। मॉड के अंदर वाली जो वैल्यू यदि पॉजिटिव है तो उसको मॉड करो तो पॉजिटिव ही रहेगा, वही नंबर रहेगा, लेकिन मॉड के अंदर जो वैल्यू है 0 से छोटी है, जैसे मान लो -7 का मॉड है तो यहाँ -7 छोटा है 0 से ना, 7 थोड़ी छोटा है, -7 छोटा है 0 से, तो -7 का मॉड क्या होगा, माइनस साइन पहले लगाओ और फिर -7 लिखो, इसीलिए माइनस नंबर का मॉड प्लस होता है। हम क्या लिखे हैं, s की वैल्यू यदि 0 से छोटी हो, मॉड के अंदर ना x है, तो यदि मॉड के अंदर वाली वैल्यू निगेटिव है, 0 से छोटी नहीं निगेटिव, तो उसका मॉड के अंदर जो वैल्यू है उसमें माइनस लगाने के बाद आएगा, उसमें माइनस लगाने के बाद आएगा उसका मॉड। जैसे -7 छोटा है 0 से, तो -7 का मॉड क्या होगा, -7 से पहले माइनस लगाने से आएगा। अगर -7 में इसका मॉड कन्वर्ट कर दीजिए तो -7 है ना, यहाँ है मॉड, ये कह रहा है -7 हो तो उसको मॉड में लिखा होगा कैसे, जैसे वहां पे ये है x का ये मॉड -7 लगा है तो मॉड में लिखा -x करके आ गया, कहाँ पे, ये x का मॉड इक्वल टू -x, वही तो बता रहे हैं कि वही बता रहे ये ना बता रहे हैं कि x छोटा है 0 से, s छोटा तो मॉड के अंदर लिखे क्या है, s ना लिखे हैं, तो जो मॉड के अंदर है वो 0 से छोटा हो, तो मॉड के अंदर 0 छोटा होता कौन है, नेगेटिव माइनस वाली वैल्यू ना होती है, ऐसी पॉजिटिव वाली वैल्यू माइनस में छोटी, ऐसे हो सकता है कि 7 लिखा रहे और ये 7 छोटा है 0 से, ये गलत नहीं है, ऐसे कभी रहेगा कि मॉड के अंदर 7 हो, लिख दो 7 इज लेस देन 0, 7 कैसे जो छोटा होगा 0 से, 0 इज लेस देन तो माइनस में रहेगी तभी ऐसा पास किए हैं, इसका मतलब s की वैल्यू माइनस में हो, s की वैल्यू माइनस में हो, तो वो वाली जो माइनस में वैल्यू होगी वो माइनस है वाली वैल्यू 0 से छोटी है, वही तो बता रहा है कि s क्या हो, 0 से जब छोटा हो तो उस s के पहले माइनस लगाने से उसका मॉड आएगा, ठीक है, तो 0 से छोटा तो निगेटिव वाली वैल्यू ही रहेगी, -1 रहेगा, इसका मॉड निकालोगे तो क्या आएगा, -1, -2 रहेगा तो इसका मॉड क्या होगा, -2, ठीक है, -3 है तो इसका मॉड क्या होगा, -3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब s इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या है, s की वैल्यू 0 से बड़ी अथवा छोटी, 0 से बड़ी अथवा छोटी, यही ना होगी, तब ना s की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब s की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तब भी s का मान 0 के इक्वल नहीं है, और जब s की वैल्यू 0 से छोटी होगी तब भी s का मान 0 के इक्वल नहीं है,
तो एस इज इक्वल टू एस इज नॉट इक्वल टू 0 का अनुवाद करोगे तो ये दोनों आएगा, ठीक है। उसकी मीनिंग क्या होगी, जब एस की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, कहेंगे कि कोई लड़का कृष्णा, ठीक है, मैथ में 70 नंबर नहीं पाया है, इसका मतलब 70 से अधिक पाया होगा या कि 70 से कम पाया होगा, यही ना होगा। तो इसका मतलब एस का मान 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, एस का मान या तो 0 से कम है या कि एस का मान 0 से अधिक है, ठीक है। तो इसी को ये बोल सकते हो कि एस की वैल्यू 70 नहीं है, एस की वैल्यू 70 से अधिक है अथवा कम है। तो इसको दो भागों में विभक्त करेंगे, एक एस लेस देन 0 और एक एस ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो जब ये जानते हो कि जब एस की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो मॉड ऑफ एस के स्थान पे एस लिख दोगे, तो एस अपॉन एस कट जाए तो 1 आ जाएगा। अब जब एस लेस देन 0 तो मॉड ऑफ एस के स्थान पे माइनस एस लिखोगे तो माइनस एस अपॉन एस तो माइनस 1 आ जाएगा। तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू, इसके स्थान पे लिखेंगे एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, ये कट गया। अगले स्टेप में क्या होगा, माइनस एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0 और 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये बन गया। इसी को हम ये भी लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको काट दोगे, इसको भी काट दोगे, तो अगले स्टेप में इसी को क्या लिख सकते हैं हम, 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 माइनस 1 इफ एक्स इज लेस देन 0 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0। इन्हीं क्वेश्चन को समझाने के लिए तो उनको पढ़ा रहे थे, लेकिन अब क्या बताएं, नहीं वो जो दूसरा आया है तो उसकी वजह से वो भी चला है, वो आता दूसरा था दिख रहा था ऐसे कुछ। उस समय तो पता है ना कि कोई आपको अच्छे ढंग से लड़का संगति न मिले तो अकेले में रहो, हैं, नहीं तो वो उसी प्रकार बन ही जाओगे आप। ठीक है, अब देखो ये हुआ। अब दो कंडीशन आ गई, एस की वैल्यू 0 से बड़ी, एस की वैल्यू 0 से कम और एस की वैल्यू 0, ठीक है। तो 0 से जब बड़ी होगी इसका मतलब क्या है, इंटरवल कौन सा होगा फिर 0 से बड़ी, तो 0 से बड़ी तो इंटरवल 0 से इंफिनिटी, अच्छा ये और 0 से छोटी तो माइनस इंफिनिटी 0। तो इस इंटरवल में एफ एस इज इक्वल टू आपको दिया है 1 और 1 कांस्टेंट फंक्शन है। देखो ना, एस का मान जब 0 से बड़ा हो तो एफ एस बराबर 1 है, एफ एस बराबर 1 है। और जब एस का मान 0 से कम हो, इसका मतलब ये इंटरवल में हो एस का मान, तब एफ एस इज इक्वल टू दिया है -1, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हो ये भी कांस्टेंट फंक्शन है, सुन लो आप, ये भी कांस्टेंट फंक्शन है। क्यों है, एस के स्थान पर चाहे 1 रखो, चाहे 2 रखो, चाहे 55 रखो, चाहे 85 रखो, इसका मान क्या रहेगा, ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये भी कांस्टेंट फंक्शन है। अब हम थ्योरम प्रूव करवाए थे दिन पास टू, एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटीन्यूअस ऑन आर। ये आर पर क्या होता है, कंटीन्यूअस, ये भी आर पर कंटीन्यूअस है। जब आर पर कंटीन्यूअस होता है तो हर एक सब इंटरवल, आर के हर एक सब इंटरवल में भी कंटीन्यूअस होगा, ठीक है। जब आर पर कंटीन्यूअस है, जब जो सुविधा पूरे इंडिया के लोगों को मिल रही है सीधी के लोगों को मिलब करेगी कि नहीं। जैसे राशन कार्ड से जो चावल गेहूँ मिलता है तो पूरे इंडिया को सुविधा मिल रही है, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट को भी मिलेगी। तो जो यहाँ पे आर पर जब कंटीन्यूअस है तो आर के हर एक इंटरवल में भी कंटीन्यूअस होगा, हर एक सब इंटरवल में। तो इसका सब इंटरवल ना हुआ, एक हिस्सा हुआ। ये देखो यहाँ पे दिखाते हैं, ये माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी है, और ये 0 से इंफिनिटी तो यहाँ से होगा, तो इसी में ना शामिल है, इस इंटरवल में ये वाला हिस्सा। इसके बारे में तो हम जानते हैं कि जो कांस्टेंट फंक्शन होता है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी में कंटीन्यूअस होता है, तो इसके सब इंटरवल में तो होवे होप करेगा, ठीक है। ये एफ एक्स है इज इक्वल टू कांस्टेंट फंक्शन आर पर जब कंटीन्यूअस होता है, इसलिए इस इंटरवल में भी कंटीन्यूअस होगा। और ये एफ एक्स ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो आर पर कंटीन्यूअस होता है, इस इंटरवल में भी कंटीन्यूअस होगा। तब एक तो पॉइंट भर बच गया 0 पर, जिस पॉइंट पर हमको कंटिन्यूटी चेक करना है। इस पॉइंट पर कंटीन्यूअस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता था। किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करने का क्या तरीका है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू। समझ में आई बात, क्या समझ में आई बताओ भला। क्योंकि आया तो नहीं होगा, हम जानते हैं अच्छे से, अभी बोल ना पाओगे, क्योंकि जब तक इसको आप बोल नहीं सकते तो लिख भी नहीं पाओगे। ये भी परीक्षा में आता यही है। बताओ
ये जो कितने क्वेश्चन हम आज तक बताए हैं सब इन्हीं क्वेश्चन को समझाने के लिए बताए हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में सब कुछ आ जाता है पीछे का, क्योंकि पॉइंट पर कंटिन्यूटी भी आ जाती है और ये डिस्कशन भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या किए, मॉड ऑफ एस की वैल्यू होती है एस जब एस इज ग्रेटर देन 0 और मॉड ऑफ एस की वैल्यू होती है माइनस एस जब एस इज लेस देन 0। तो जब यहाँ पे एस की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो एस की वैल्यू या तो 0 से बड़ी होगी या कि 0 से छोटी होगी। तो जब एस की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो मॉड ऑफ एस का मान एस होता है, तो यहाँ पे एस अपॉन एस लिख दिए जब इसका मान 0 से बड़ा, ठीक है। फिर क्या है, जब एस की वैल्यू 0 से छोटी होगी तो मॉड ऑफ एस की वैल्यू माइनस एस होता है, तो मॉड ऑफ एस के स्थान पर माइनस एस लिखिए, अपॉन एस पहले से है, एस एक्स इज लेस देन 0 और इसको सीधे उतार दीजिए। ये फंक्शन का इसकी व्याख्या की गई तो फंक्शन इस टाइप का बन गया, इसी को और सॉल्व किए तो ये बन गया। अब देखते क्या है कि यहाँ पे जब एस की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो 0 से बड़ी का मतलब क्या है, इंटरवल 0 से इन्फिनिटी। 0 से इन्फिनिटी में एफ एस की वैल्यू 1 है और 1 क्या है, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट फंक्शन है। और कांस्टेंट फंक्शन के विषय में हम जानते हैं कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन आर। जब आर पर कॉन्टिन्यूअस होता है तो हर एक सब इंटरवल में भी कॉन्टिन्यूअस होगा, इसलिए 0 से एक्स इज ग्रेटर देन 0 के लिए ये फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। और एफ एस इज इक्वल टू -1 जब एस की वैल्यू 0 से कम हो, यानी माइनस इन्फिनिटी से 0 इंटरवल, इस इंटरवल में एफ एस की वैल्यू -1 है, ये भी कांस्टेंट फंक्शन है, क्योंकि तो इसके साथ में कुछ भी वैल्यू रखोगे तो -1 रहेगा। तो 0 रखो चाहे 55 रखो चाहे 85 रखो, ये -1 ही रहेगा, क्योंकि इसमें एक्स तो शामिल है नहीं, एक्स की वैल्यू के आधार पर इसका मान बदलता रहे, ठीक है। तो ये कांस्टेंट फंक्शन होने की वजह से इस इंटरवल में ये फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब एक पॉइंट भर बच रहा है, ये हम बता चुके 0 से बड़ी वैल्यू के लिए बता चुके और 0 से छोटी वैल्यू के लिए बता चुके। अब एक पॉइंट बचा है कौन, 0 पर कंटिन्यूटी चेक करना है। 0 पर कंटिन्यूटी चेक करने का तरीका अभी तक 2-3 दिन बताए, 4 दिन। इसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करने का क्या तरीका है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू। 0 पर कंटिन्यूटी हम चेक करेंगे, ठीक है। अब 0 पर कंटिन्यूअस हो भी सकता है, तीनों वैल्यू सेम रहे तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, इसका मतलब आर, ये फंक्शन आर पर कंटिन्यूअस हो गया। और यदि 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है तो 0 को छोड़कर आर के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस, 0 को छोड़कर आर के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस। इसमें पूछ क्या रहा था कि डिसकंटिन्यूअस पॉइंट निकालो, तो -0 डिसकंटिन्यूअस पॉइंट हो जाएगा। कौन सा पॉइंट है जिस पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, इसका मतलब आर का वह पॉइंट ढूंढना है, आर का वह पॉइंट ढूंढना है जिस पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है ना। पूरा तर्क पीछे का सब का यूज हो चुका है और सब पीछे प्रूफ करके बताए हैं, ये नहीं कि आप डायरेक्ट हमें आपको रटवा रहे हैं, ठीक है। तो ये जैसे मान लो आपको पढ़ा दिए, आप एक तरीका तो ये है, ऐसे क्वेश्चन जानते तैयार कैसे होते हैं, जैसे आपको पढ़ लिए जल्दी जल्दी समझ में आ गया, अब दिमाग में उतनी चीज बैठ नहीं पाती जितना जल्दी हम बोल दिए, ठीक है। तो घर में शुरू से लास्ट तक टाइम एकांत में बैठे, नहीं था कि हारे कुछ भी किए कर रहे हो, अब रात को 11 बजे पढ़ रहे हो, नींद भी आ रही है, तो ये कैसे समझोगे इन सब चीज़ों में, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल कुर्सी में बैठा करो, झपकी लिया करो, जैसे मान लो आप 7 घंटे यहाँ पे ट्यूशन 2 घंटे 3 घंटे पढ़े, स्कूल भी चले गए 7 घंटे, अब आए खाना पीना खा के बैठे हो तो नींद आती होगी, स्वाभाविक आएगी, ठीक है। तो टेबल में झपकी लो या फिर झपकी लेने के बाद फिर खड़े होकर पढ़ो, पर 12 बजे तक पढ़ना। अब इन क्वेश्चनों को क्या करोगे, शुरू से लास्ट तक 3-4 बार देखो, एक बार लिखोगे तो फिर नींद भाग जाएगी। तो हो सकता है कि पहली बार आए, पर फिर दोबारा 3-4 बार देख के इसको लिखोगे तब नींद गायब हो जाएगी। तीसरी बार 3-4 बार देखोगे तब फिर 3-4 बार देखने का मतलब इसका चिंतन मनन करना, जो 3-4थी बार में तीसरी बार में तो आपको याद आएगा जो हम बोले हैं यहाँ क्या क्या बताए थे, कांस्टेंट फंक्शन है, ये सब आप दिमाग में भी जाएगा और मैच भी कर जाएगा जो बोल रहे हैं। आप एक तरीका ये है, चुपचाप उतार लो, ठीक है, इसको कल भी उतार लो, परसों भी उतार लो, सैटरडे को पूरा देख के आओ 1 घंटे में सब। यहाँ आप किए क्या, सिर्फ उतारे भर तो हो, आप कैसे उम्मीद करो कि आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो वही क्वेश्चन बनेंगे जो बहुत ही सिंपल होंगे, जो यहाँ एक बार पढ़ने में लगाने भर से बन जाते हैं, वही भर बनेंगे। बाकी जहाँ तर्क और होगा वो बनबे न करेगा, क्योंकि उसको तैयार करने के लिए जितना टाइम देना चाहिए उतना टाइम तो डाले ही नहीं, ठीक है। ये अभी से सदर कर रहे हैं कि रोज 24 घंटा आपके पास भी है, जो टॉपर होते हैं उनके पास भी 24 घंटा है, और वो 24 घंटे में 100% रिजल्ट आते हैं।
और 24 घंटे में आपको कितना लाना है ये आप पर डिपेंड करेगा, कितना मेहनत कर रहे हो। पर जैसा मेहनत करोगे वैसा ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। इस प्रकार मेहनत करना शुरू कर दो, ठीक है। घर में मेहनत करो, क्योंकि आप टाइम पर रहता नहीं, बताए ना थे। वैसे आप सोचोगे कि 7 घंटे स्कूल में चला गया, 4 घंटे ट्यूशन में चला गया, 4 11 हो गया। सोने में कितना सोते होगे मान लो, 4 घंटे सोते हो, मान लो 4 घंटे सोते हो, तो मान लो कितना हो गया 15 अब हो गया ना। 7 4 11, 11 4 15, फिर 2 घंटे 1 घंटे तैयार होने में, 16 1 घंटा, ठीक है। 16 घंटे, अब 8 घंटा बचा ना, तो 8 घंटा है तो 8 घंटे में क्या 4 घंटे के स्थान में 6 घंटे सो लिए, ये भी क्या हो गया 2 निकल गए तो 6 घंटा हो गए, ठीक है। तैयार होने में 1 घंटे के स्थान पे 2 घंटा लगा देते, 1 घंटा और निकाल दो, 5 बचा, ठीक है। अब एक ट्यूशन पढ़ने के बाद आधा घंटा सुस्ताने का टाइम, तो आधा घंटा 45 4:30 बचा, ठीक है। अब स्कूल से आए हो थके हारे थोड़ी पढ़ना शुरू कर दोगे, खाना वाना खाओगे, कपड़ा वपड़ा उतारोगे, इधर उधर टहलोगे थोड़ा, 1 घंटा और चला गया, ठीक है। 3.5 घंटा, अब 3.5 घंटे में 5 विषय 5 से डिवाइड करो, यही तो काम। ये देखो कोई चीज बोल रहा हो चाहे अपने से हिसाब लगाओ तो हम कर क्या रहे हैं। यदि आप हिसाब अपने से नहीं लगाओगे तो आपकी आंखें नहीं खुलेगी। आप हिसाब लगाओगे तो रोज अपने आप को धक्का लगेगा, जोर पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं। अब इस इतनी मेहनत से कहने मतलब कि 3.5 घंटे, अब 1 घंटे भी एक विषय नहीं पढ़ रहे हो और ये सोच भी रहे हो कि क्या हम 99% रिजल्ट आएंगे, ठीक है। तो जो लोग हैं यहाँ पे 95 से रिजल्ट अधिक लाते हैं, वे 9 से 11 घंटे पढ़ते हैं, हर एक टाइम पे हिसाब लगाते हैं। 30 मिनट हम पढ़ लिए, स्कूल से 30 मिनट इंग्लिश पढ़ लिए, फिर ड्रेस उतारी, ठीक है। हर एक टाइम पे जब लिखोगे ना क्या किए हो, हर आधा घंटा का हिसाब आपके पास हो। या आप किसी को जैसे मान लो बस के कंडक्टर हो तो उसको हिसाब देना पड़ता पैसा का, कि देखो यात्री कहाँ से बैठे कहाँ से बैठी है, तो आप टाइम का हिसाब दो अपने आप को खुद, तो आपको पता चलेगा कि आपका टाइम फालतू में कहाँ जा रहा था। हम कल कैसे उस टाइम में, जिस टाइम में हम टहलने चले गए थे, उस टाइम में पढ़ कैसे सकते थे। 10 बजे जो सो गए थे तो 1 घंटे हम पढ़ कैसे सकते थे, हिंदी पढ़ सकते थे 11 तक, 10 से 11। तो जब ये हिसाब किताब लगाओगे तभी कर पाओगे, नहीं जैसे कि हम ही चला उसी पर हम ही सोच भर रहे हो अच्छा पढ़ेंगे साथ, पर रहेगा एक्टिविटी वही, सोचने से कुछ नहीं होता, ठीक है। तो रिजल्ट भी क्या आने वाला, रिजल्ट तो वहाँ पे 11वीं में तो क्या होता है, फीस जमा करना तो पास करवे करेंगे वो, चाहे पास होने लायक हो चाहे नहीं। पर 12वीं में क्या होगा, कॉपी चली गई वहाँ इंदौर, सेंटर का जोशाना का चला गया वहाँ सरस्वती गणेश में। अब गणेश वाले टीचर थोड़ी आपको नकल करने देंगे, घूमने नहीं देंगे इधर उधर, नकल भी नहीं कर सकते। अब कॉपी थोड़ी सर के स्कूल के टीचर चेक करेंगे कि वहाँ पे डायरेक्टर की डांट पड़ेगी फेल करेंगे तो उसे क्या मतलब, सीधे पास या फेल। ये बता रहे हैं कि अभी सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि हमको पता है कि जो तर्क वाले क्वेश्चन कितना टाइम लगाओगे तो बनेगा, और उतना टाइम डालोगे नहीं तो वो तैयार भी नहीं होगा, इसलिए बोलना जरूरी समझते हैं। ये अभी तैयार नहीं हो तो जनवरी फरवरी में क्या पढ़ोगे, फिजिक्स पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, मैथ पढ़ोगे, सब इकट्ठा रहेगा बोझ, इनको कैसे सोच पाओगे। अभी तो सोचो पर्याप्त टाइम 18 घंटे, भले स्कूल ना जाओ, जरूरी ना हो तो, पर इनको माइनस में नहीं कर सकते। देखो सिंस लिखो फॉर x इज ग्रेटर देन 0 दैट इज इतना लिखने के बाद अब सॉल्यूशन लिखिए। फॉर x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, 0 से बड़ा, 0 और इंफिनिटी इंटरवल, दैट इज इन इंटरवल 0 से इंफिनिटी। f(x) इज इक्वल टू क्या है 1, विच इज कांस्टेंट फंक्शन, which is constant function, and every constant function is, and we know that every constant function is continuous on R. So
thus fx is equal to 1 is continuous for x greater than 0. अब लिखते हैं for x is less than 0, that is in interval कौन इंटरवल 0 से छोटा होता क्या होगा -∞ से 0 ऐसे ना। तो fx is equal to -1 which is constant function, which is constant function and every constant function is continuous on R. Every constant function is continuous on R. Thus fx is equal to -1 is continuous for s less than 0. Only we have to check that only we have to check that continuity of given function at s is equal to 0. s is equal to 0 पर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट फॉर इट लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या लिखोगे लिमिट s टेंड टू और क्या 0 माइनस s टेंड टू 0 माइनस s की वैल्यू 0 से कम यानी s इज लेस देन 0, यही ना। तो क्या लिखेंगे -1। अब इसको क्या लिखेंगे अगले स्टेप में लिमिट x टेंड टू 0 -1 तब भी -1, s टेंड टू 0 तब भी -1, तो -1 है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब क्या निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, तो क्या होगा लिमिट s टेंड टू 0 प्लस, तो 0 में बहुत छोटी राशि जोड़ देंगे, s का मान 0 से बड़ा ना हो जाएगा, तो 0 से बड़ा मान के लिए क्या है 1 फंक्शन, तो यहाँ लिखोगे 1। अगले स्टेप में क्या लिखोगे लिमिट x टेंड टू 0 प्लस s तब भी 1। अगले स्टेप में क्या लिखोगे लिमिट s टेंड टू 0, तो ये 1, ये हो गया 1। ठीक है, अब एट x इज इक्वल टू 0, तो fx इज इक्वल टू क्या दिया है 0, तो s के स्थान पे 0 भी रख दोगे तो 0 रहेगा। देखते क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 है, राइट हैंड लिमिट +1 है, और 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है, तीनों वैल्यू सेम नहीं है। तो सिंस एट x इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू f 0। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई थी -1, राइट हैंड लिमिट क्या आई 1, ये फंक्शन वैल्यू क्या आई 0, तीनों इक्वल कहाँ, तीनों इक्वल नहीं। इसका मतलब गिवन फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट s इज इक्वल टू 0। Thus fx is discontinuous at s is equal to 0। s is equal to 0 पर फंक्शन क्या डिसकंटीन्यूअस। ठीक है, क्या हो गया टाइम। तो इस टाइप के बहुत क्वेश्चन है, इनको तैयार कर लो, यही आते हैं इस टाइप वाले क्वेश्चन।